समर्पण। अगर हम एकनिष्ठ होकर भगवान के प्रति प्रेम करते हों, भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखते हों, तो ज्ञान स्वतः प्रादुर्भूत होगा ही। वैसे समर्पण शब्द ही बेईमानी है, समर्पण शब्द ही मूर्खता का पर्याय है, क्योंकि समर्पण शब्द का औचित्य तब होता जब कुछ अपना होता और अपनी चीज को प्रभु को सौंपा जाता, पर यहाँ तो सब कुछ प्रभु का ही है। तब प्रभु को समर्पण कैसा? प्रभु की ही चीज प्रभु को न्यौछावर किया जा रहा है, तो इसमें समर्पण शब्द का कितना बेमतलब उपयोग होता है, यह स्पष्ट है। पर समझाने के लिए इसे कहा जाता है। प्रभु कहते हैं, तू मेरी ही चीज मुझे समर्पित कर दे। तुमने मेरी ही वस्तु में से कुछ अटपटी सी चीज को अपना मान लिया है। जैसे हाड़ मांस के लोथड़ा यह शरीर है प्रभु का ही, पर शरीर को तूने अपना मान लिया। जैसे गिद्ध मरे हुए चूहे को ही ढूंढता है, जैसे मक्खी गंदगी को ही पसंद करती है, वैसे ही हम सबों ने भी प्रभु की मायावी चीज़ों में से कुछ को अपना लिया। उसे कहने लगे, यह मैं है, यह मेरी बुद्धि है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे शत्रु हैं। प्रभु कहते हैं, तू देख, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, बात मान ले, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। मेरा मुझको सौंपता, दिल धड़कता तोर। लेकिन मेरी ही चीज को मुझे सौंपने में तेरा दिल धक धक करता है। तूने जिन मायावी नासवान चीज़ों को पकड़ा, उसे छोड़ दे। मेरे पास जितना कुछ है सब दे दूंगा। जैसे छोटा बच्चा अपने हाथ में कोई घातक या गंदी वस्तु को पकड़ ले, तो माँ चाहती है कि जबरदस्ती छीन ले। बच्चा रोने लगता है तो माँ लालच देती है, कहती है, देख बेटे, तू इस गंदी चीज को छोड़ दे, तेरे हाथ में जो है उसे फेंक दे, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। प्रभु मिठाई की बात नहीं करते हैं। वे कहते हैं, तू जिन नासवान चीजों को मेरा मेरा कर रहा है, अपावन शरीर, मन, बुद्धि, परिवार, स्वजन इत्यादि के अध्यास आदि को तू समर्पित कर दे। तू मेरी जिन चीज़ों के प्रति मोह से ग्रसित है, उसे मुझे सौंप दे, तो मेरे पास जो कुछ है मैं उसे तेरे को सौंप दूंगा। यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। प्रभु हम लोग को ठग नहीं रहे हैं। वे कहते हैं, तेरे पास जो कुछ है उसे तू सौंप। तेरे पास क्या है? तेरे पास अहंकार है जो तेरा नहीं है। उसे अपना मानने का पागलपन है। इस पागलपन को तू सौंप। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे तुझे देकर मालामाल कर दूंगा। पर हमें भगवान की बातों पर भरोसा नहीं होता है। हम कहते हैं, प्रभु, पहले आपके पास जो चीज़ है वह मुझे दो, तब मेरे पास जो चीज़ है वह मैं आपको दूंगा।
हम लोगों का दुर्भाग्य है जो ईश्वर पर विश्वास व भरोसा नहीं है। हम लोग बस की यात्रा करते हैं तो अक्सर बस की टिकट पहले काटते हैं, बाद में बस में चढ़ते हैं। वहाँ पर भरोसा है, वहाँ यह नहीं कहते हैं कि हम अभी टिकट कटा लें और आप बस में न चढ़ाओ। तो ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट खरीद लेते हैं। बैंक में हम जाते हैं, मान लो कि हमें 50,000 जमा करने का होता है, तो हम पैसा पहले देते हैं, बाद में वह हमें मोहर लगाकर रसीद देता है। बाद में हमें रसीद मिलेगा, इसका हमें भरोसा है। पर हम लोग इतने गए बीते हैं कि प्रभु को कहते हैं कि पहले तू मेरी इच्छा पूरी कर, तब हम तेरी पूरी करेंगे। तू हमें पहले दे, तब हम तुम्हें देंगे। तू क्या देगा? तेरे पास जो कुछ है वह सब तो मुझ प्रभु का है। भगवान का साफ कहना है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं तो तू बैठा रह और इसी तरह दुख उठा। देना तो पहले तुझे ही पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ने भी इसे इस तरह कहा, पहले दाता शिष्य बन भये, तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भये, नाम दिया बख्शीस। अर्थात पहले शिष्य को देना पड़ता है, गुरु पीछे देते। उसी तरह पहले आपको देना पड़ेगा, भगवान बाद में देंगे। आपको अगर यह शर्त मंजूर है तो आप दिल से कहो, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वमेव समर्पये, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। प्रभु तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही समर्पित, यह जीवन आपका आपके चरणों में समर्पित, यह मन आपका आपके चरणों में समर्पित, ये श्वासें, ये धड़कन, यह शरीर का स्पंदन, सब कुछ आपका आपके चरणों में समर्पित। अब संसार, शरीर, मन, सबसे मैं और मेरा के भ्रम को हम उठाते हैं। यह भ्रम हट जाए कि यहाँ कुछ मैं है और कुछ मेरा है, तो व्यक्ति दुखी होगा क्या? मैं और मेरा ही तो अज्ञान है, इसी के कारण दुख है। अहंता के गड्ढे में जब ममता का जल भर जाता है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, दुर्दशा, दुर्बुद्धि और न मालूम कितने दुख के रोगाणु कीटाणु पनपने लग जाते हैं। इन कीटाणुओं को तुम कैसे मारोगे? एक बार ब्लीचिंग पाउडर छिड़कोगे, एक बार डीडीटी का व्यवहार करोगे, कीटाणुनाशक का व्यवहार करोगे तो अभी मर जाएंगे। पर गड्ढे में पानी जमा रहा तो 8 दिन 10 दिन के बाद पुनः उसमें रोग के कीटाणु पनप जाएंगे। अतः इस गड्ढे को भर देना ही निरापद है। अहंता ही तो गड्ढा है जिसमें ममता का पानी भरा हुआ है। अहंता मतलब मैं मतलब
मैं शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं मोहन लाल, मैं गोपाल लाल, मैं सारिका की बबीता, कविता, नमिता, ये है मैं। यह पागलपन का गड्ढा और उसमें मेरा मेरा का जल। ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई भौजाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। यहाँ मैं का गड्ढा बना, वैसे ही मैं और मेरा, तू और तेरा का जल लबालब हो जाता है। उसके बाद दुख दुर्दशा के इतने कीटाणु उसमें पैदा होते हैं कि आप लाख प्रयत्न करो, चाहे जाप ध्यान करो, चाहे आप तीर्थों में ही बैठ जाओ, चाहे गंगा सागर में डुबकी लगाकर आत्महत्या कर लो, चाहे हिमालय की किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ, परंतु दुख मुक्त नहीं हो सकते। भगवान आपसे क्या मांगते हैं? आपसे आपके पागलपन को मांगते हैं, आपकी अहंता और ममता को मांगते हैं, जिसके कारण तुम दुखी हो रहे हो। भगवान कहते हैं कि उस अहंता और ममता को तू मुझे सौंप दे और मैं तुम्हें सुख, शांति व आनंद को सौंप दूंगा। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः।